प्राचीन शास्त्रों में गुरु का महत्व। हमारे प्राचीन शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन मिलता है। आज काल से हमारे समाज में गुरु के महत्व को एक स्वर से स्वीकार किया है। गुरु बिन होय कि ज्ञान का सत्य भारतीय समाज का मूल मंत्र रहा है। शिक्षा हो, जीवन दर्शन हो या धर्म संस्कार की बात हो, इनका ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता। हमारे प्राचीन शास्त्रों में गुरु महिमा का वर्णन इस प्रकार मिलता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा विष्णु और महेश का स्वरूप है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म परमेश्वर। ऐसे गुरु को बारंबार नमस्कार। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अर्थात संसार रूपी सागर को कोई अपने आप तर नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा जैसे सृष्टि करता हो या शिव जी जैसे संहार करता हो, फिर भी अपने मन की चाल से, अपनी मान्यताओं के जंगल से निकलने के लिए पगडंडी दिखाने वाले सद्गुरु अवश्य चाहिए। आपस्तंभ गृहा सूत्र में लिखा है, स ही विद्यातः तम जनयत तदस्य सृष्टम जन्म माता पितरौ तु शरीर में जनयतः। अर्थात माता पिता शरीर को जन्म अवश्य देते हैं, किंतु सत्य जन्म गुरु से होता है, जिसे शास्त्रकारों ने श्रेष्ठ जन्म कहा है। गुरु और गुरुत्व तत्व की कितनी महत्ता है, इसके बारे में भगवान शिव पार्वती से कहते हैं, गुरु भक्ति विहीनस्य तो विद्याव्रतम कुलम निष्फलम ही महेशनि केवलम लोकरंजनम। गुरु भक्तारंभव्य दहनम दग्ध दुर्गति कल्पमख स्वपचोऽपि परेह पूज्यो न विद्वानपि नास्तिकः। धर्मार्थ कामः किल्वस्य मोक्षस्तस्य करे स्थितः। सर्वार्थे श्री गुरु देवी यस्य भक्ति स्थिरा सदा। अर्थात शिव पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, कोई मनुष्य बड़ा तपस्वी विद्वान कुलीन सब कुछ हो, किंतु यदि गुरु और गुरु भक्ति से रहित हो तो उसका विद्वान आदि होना निरर्थक। अतः उसकी विद्या, उसकी कुलीनता, उसका तप लोक रंजन अवश्य कर सकता है, किंतु फल उसका कुछ नहीं। गुरु भक्ति रूपी अग्नि से जिसने अपने पाप रूपी काष्ठों को भस्म कर दिया है, वह चंडाल भी संसार में आदरणीय है। परंतु विद्वान होते हुए भी गुरु देवता को न मानने वाला नास्तिक मनुष्य आदरणीय नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में सर्गो धनम वा धान्यम वा विद्या पुत्रा सुखानि च गुरुवृत्य निरोधेन न किंचिद दुर्लभम। अर्थात गुरुजनों की सेवा करने से स्वर्ग, धन, धान, विद्या, पुत्र, सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं। महाभारत में लिखा है, न बिना गुरु संबंधम ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः। अर्थात बिना गुरु की सेवा में गए ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। श्रीमद्भागवत गीता में कहा गया है, देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शरीरम तप उच्यते। अर्थात देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहलाते हैं।
जो मनुष्य ज्ञान दे और ब्रह्म की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। गुरु उसी को जानिए जो ज्ञान भी समझा सके और उसका प्रमाण भी दे सके। श्री राम जी को पाकर वशिष्ठ, अष्टावक्र को पाकर जनक जी, गोविंद पादाचार्य को पाकर शंकराचार्य जी, गुरु संदीपनी को पाकर श्री कृष्ण बलराम ने अपने को बड़भागी माना। सच ही गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु की महत्ता को बनाए रखने के लिए ही गुरु पूर्णिमा का विशेष पर्व मनाया जाता है। पद्म पुराण में लिखा है, दिवा प्रकाश कह सूर्य शशि रात्रो प्रकाश कह, गृह प्रकाश को दीपस्तमो नाश करह सदा, रात्रौ दिवा गृहस्यान्ते गुरु शिष्यं सदैव हि, अज्ञानाख्यं तमस्तस्य गुरु सर्वप्रणाशये, तस्माद् गुरुः परम तीर्थ शिष्यामाणा मौनिपते। अर्थात सूर्य दिन में प्रकाश करता है, चंद्रमा रात में प्रकाशित होता है और दीपक घर में उजाला करता है तथा सदा घर के अंधेरे का नाश होता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में रात दिन सदा ही प्रकाश फैलाता रहता है। वह शिष्य के संपूर्ण अज्ञानमय अंधकार का नाश कर देता है। अतएव राजन शिष्यों के लिए गुरु ही परम तीर्थ है। जिस प्रकार पिता या पितामह की सेवा करने से पुत्र या पौत्र खुश होता है, इसी प्रकार गुरु की सेवा करने से मंत्र प्रसन्न होता है। गुरु मंत्र एवं इष्ट देव में कोई भेद नहीं मानना। गुरु ही ईश्वर है, उनको केवल मानव ही नहीं मानना। जिस स्थान में गुरु निवास कर रहे हैं वह स्थान कैलाश है। जिस घर में वे रहते हैं वह काशी या वाराणसी है। उनके पावन चरणों का पानी गंगा जी स्वयं है। उनके पावन मुख से उच्चारित मंत्र रक्षण करता ब्रह्म स्वयं ही है। गुरु की मूर्ति का ध्यान मूल है। गुरु की मूर्ति ध्यान का मूल है। गुरु के चरण कमल पूजा के मूल है। गुरु का वचन मंत्र का मूल है और गुरु की कृपा मोक्ष का मूल है। गुरु तीर्थ स्थान है, गुरु अग्नि है, गुरु सूर्य है, गुरु समस्त जगत है। समस्त विश्व के तीर्थ धाम गुरु के चरण कमलों में सदा सब रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव पार्वती इंद्र आदि सब देव और सब पवित्र नदियाँ शाश्वत काल से गुरु की देह में स्थित है। केवल शिव ही गुरु है। गुरु और इष्ट देव में कोई भेद नहीं है। जो साधना एवं योग के विभिन्न प्रकार सिखाते हैं वे शिक्षा गुरु है। सब में सर्वोच्च गुरु वे हैं जिनसे इष्ट देव का मंत्र श्रवण किया जाता है और उसका अर्थ एवं रहस्य समझा जाता है। उनके द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अगर गुरु प्रसन्न हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं और गुरु नाराज हो तो भगवान नाराज होते हैं। गुरु इष्ट देव के पितामह हैं। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, इंद्रियों पर जिनका संयम है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, जो सत्यव्रती एवं प्रशांत है, जिनको ईश्वर साक्षात्कार हुआ है, वे गुरु है। बुरे चरित्र वाला व्यक्ति गुरु नहीं हो सकता। शक्तिशाली शिष्यों को कभी शक्तिशाली गुरुओं की कमी नहीं रहती। शिष्य को गुरु में जितनी श्रद्धा होती है उतने फल की उसे प्राप्ति होती है। किसी आदमी के पास अगर यूनिवर्सिटी की उपाधियां हो तो इससे वह गुरु की कसौटी करने की योग्यता वाला नहीं बन जाता। गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान की कसौटी करना यह किसी भी मनुष्य के लिए मूर्खता एवं उदंडता की पराकाष्ठा है। ऐसा व्यक्ति दुनियावी ज्ञान के मिथ्या अभिमान से अंधा बना हुआ है। आत्मानुभवी गुरुओं से लाभ लेना बुद्धिमानी है और उन पर दोषारोपण करना
मति गति की नीचता है। न देवता दंडमादाय रक्षन्ति पशुपालवत, यम तुम रक्षितु मिच्छन्ति बुद्ध्या संविभंजन्ति तम। देवता लोग चरवाहों की तरह डंडा लेकर पहरा नहीं देते, वे जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसे उत्तम बुद्धि से, उत्तम विचार से युक्त कर देते हैं। हम जिनके सानिध्य में रहते हैं धीरे धीरे उन्हीं जैसे होने लगते हैं। इसलिए गुरु के सानिध्य का महत्व है। गुरु हमें परमात्मा से मिलवाने में सेतुपाकार भी करता है। जीवन में सब कार्य कुशल मंगल हो, इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। जब जीवन में समस्या आए तब गुरु का सानिध्य हमें भरोसा दिलाता है। रामचरितमानस में राम राज्य से पूर्व पुत्र कामना से दशरथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए। तुलसीदास जी बाबा ने वर्णन किया है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। यहाँ दशरथ महाराज जी ने अपना दुख सुख सभी गुरु को सुनाया और पुत्र की कामना प्रकट की। आगे के सारे कार्य गुरु ने पूर्ण करवाए। हमें गुरु किसी भी रूप में मिल सकता है। मित्र, पत्नी, पति, माता, पिता अथवा अनजान व्यक्ति, जो भी आपको हरि के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे वही गुरु कहलाने योग्य है। कुछ गुरु जी के ऊपर एक छोटा सा भजन निवेदित कर रहा हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। वाणी में तनिक मीठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। मैं देख रहा निज कर्मों को, फिर दया तो तेरी करुणा हो। ठुकराई हुई इस दुनिया से मैं तेरे ठिकाने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। समझा था मैं जिनको अपना, सब आज हुए बेगाने हैं। तज सारी दुनिया को गुरुवर मैं तुमको बताने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को कोई भी कैसा पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में मैं भीख मांगने आया हूँ। गुरुदेव तुम्हारे
चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। मेरे तमाम दुख मिटा देना, मेरे तमाम दुख मिटा देना। तेरी शान है बिगड़ी बना देना, मुझ दिन के दीना नाथ हो तुम। बस यह जतलाने आया हूँ गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में मैं शीश झुकाने आया हूँ। बाड़ी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ। बोलो सिया बलरामचंद्र की जय, गुरुदेव महाराज की जय।